जब चिड़िया ने हो सोना तो वो ढूंढती है घोंसला। जब चिड़िया ने हो सोना तो वो ढूंढती है घोंसला। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी अपनी वेरोनिका खोसला और आज हम बात करने जा रहे हैं कुत्तों के बारे में। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ लोग बहुत कुत्ते होते हैं, या कुछ लोगों की बातें बहुत कुत्ती होती हैं, या कुछ लोगों के शौक ही बहुत कुत्तों वाले होते हैं। और एक जापान का इंसान था जिसकी न्यूज बहुत वायरल हुई थी कि जिसको बचपन से ही कुत्ता बनने का शौक था और उसने अपने आप पे बहुत सारे पैसे लगा के अपना ऑपरेट करवाया और वो कुत्ता बन गया जिसका नाम था टोको। मगर वो भौंक ही नहीं पाया जब उसको कहा भौंको। और हमारे बीच में एक ऐसा इंसान मौजूद है जिसने पूरी उम्र अपने आप पे एक पूंजी भी नहीं खर्ची होगी और उसमें कुत्ते वाले सारे गुण हैं। और आप सबकी भावों के साथ आपके बीच में स्वागत है डोगेश भाई का और हमारे दीपक तिली जी का। ये क्या बदतमीजी थी? मैडम ये बदतमीजी नहीं, ये आदत है जी। आदत का क्या मतलब हुआ? आपके घर वालों ने आपको काफी बार बोला होगा, आपने सुना ही नहीं होगा कि जब कुत्ता भी कहीं बैठता है तो वो पूंछ मार के बैठता है। तो बैठना तो मैंने आपके पास ही था तो मैंने पूंछ भी आपको ही मार दी। मेरी भी एक बहुत अच्छी आदत है, जब मुझे किसी की कोई बात अच्छी नहीं ना लगती तो मैं भी उसके मुंह पे थप्पड़ मार देती हूँ। ऐसे फिर मैं आगे से जब मेरे जोर से चोट लगती है ना मैडम, तो देखिए वेरोनिका मैम, मुझसे दांत काटा जाता है, फिर फालतू में हॉस्पिटल तक बात जाएगी, 16 इंजेक्शन। नहीं, हम ऐसे करते हैं कि बात यहीं पे खत्म करते हैं। मेरा मतलब है कि बात यहाँ से शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको कब पता लगा कि आपके अंदर एक कुत्ता भी है? ये मुझे देखिए सबसे पहली बार तभी पता लग गया था जब मैं पिल्ला होता था। तो आप ये बताएं कि कुत्ते कितने तरह के होते हैं? कुत्ते कई तरह के होते हैं जी। एक तो आपके सामने बैठा है। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आपके अलावा कितने तरह के होते हैं? अच्छा, और ब्रीड्स? हाँ। देखिए और कई ब्रीड्स, वैसे ब्रीड्स तो बहुत सारी होती हैं, मगर मेरे हिसाब से कुत्ते 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है देखिए सबसे छोटा कुत्ता, जिसको घुमाने वाला जो होता है ना, वो घुमाते घुमाते बड़ा हो जाता है, मगर जो मतलब कुत्ता होता है ना, वो छोटे का छोटा ही रह जाता है क्योंकि उसकी हाइट ही छोटी होती है। तो उसकी हाइट तो छोटी, उसकी आवाज ही बड़ी छोटी होती है, तो वो भौंकने का स्टाइल कुछ ऐसा होता है। क्या बात है। एक होता है बेरोजगार कुत्ता, गलियों में घूमने वाला कुत्ता, मेरी तरह। अब देखिए काम मिल नहीं रहा तो वो हम तो फालतू में परेशान हो ही रहे हैं, तो हम लोगों को भी परेशान करते हैं भौंक भौंक के। अब हम परेशानी अपनी जाहिर कैसे करें? बेजुबान आदमी हैं, सॉरी बेजुबान कुत्ते हैं, तो हम बोल तो सकते नहीं, मगर हम फिर भौंक के ही अपना वो जिक्र करते हैं। कोई कोई समझ भी जाता है, तो हम ऐसे करते हैं। देखिए एक होता है अमीर कुत्ता। अच्छा। कुत्ते ने 3 लोग घुमाने के लिए रखे होते हैं। अच्छा। क्योंकि जिसको 3 रख लिए बंदे, तो वो कुत्ते ही नहीं रखे हुए हैं ना, क्योंकि आदमी तो एक ही रखता है ना, उसने आगे 3 रखे हैं कुत्ते के लिए, तो वो कुत्ते ने रख लिए। जैसे हमारी कम्युनिटी के अंदर फीलिंग आ जाती है कि हम अमीर हैं, जल्दी आ जाती है, तो हम क्या मतलब जैसे कोई घुमाने के लिए लेकर गया तो हम एक तो स्टाइल के साथ घूमना सीख गए अमीर लोगों के घर में रह के, तो हमें ना स्टाइल आ जाता है। जैसे कोई चोर आ जाए ना मैम, तो हम ऐसे नॉर्मली नहीं भौंकते कि जैसे कोई कुत्ता आ गया उसको देख के मतलब जैसे ऐसे कर दिया। हम ना मतलब पहले विलेन की तरह लुक देते हैं, जैसे वो कुत्ते होते हैं हमारे। क्योंकि बड़े से गेट के पास, बड़े से घर के बड़े से गेट के पास एक बड़ा सा मुंह होता है। जब चोर आता है ना, तो पहले उसको देखता है, फिर वो चोर को देखता है, फिर वो सिर्फ सांस लेता है चोर को देख के। पहले तो वो ऐसे लुक देता है, देखिए। बस इतना ही कहता है जी। तो 2-3 दिन उस गली में चक्कर लगाता जी। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है हमारा भी।
और आपको ये पता है कि मैंने आपको इस शो में क्यों बुलाया है? क्योंकि आई एम एनिमल लवर एंड आई लव डॉग्स। पर मुझे इतना बड़ा कुत्ता नहीं पसंद है। आई लव पपीज। वो भी हो जाएंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे हम लोगों में इमोशंस होते हैं, तो क्या कुत्तों में भी इमोशंस होते हैं? बिल्कुल जी, कुत्तों के अंदर हर तरह के इमोशन होते हैं। आप बताइए कि आप कौन से वाला इमोशन देखना चाहते हो? अगर कुत्ता रोमांटिक मूड में हो तो वो कैसे करेगा? देखिए, जैसे हम लोग प्रपोज करते हैं ना, ऐसे ही हमारी कम्युनिटी के लोग भी प्रपोज करने जाते हैं। सिर्फ आपको थोड़ी दिया हुआ कि हाँ भी आपने प्रपोज किया। तो जैसे मतलब एक कुत्ता है, अब कुतिया को प्रपोज करने चला गया जी। तो जैसे कुतिया बैठी है तो वो जाके कह रहा है जी, मैंने जी आपको ना जी बड़ा पसंद करता हूँ जी, आई लव यू जी, मुझसे शादी कर लो जी। तो वो कैसे कहेगा? जैसे जाके आगे से कुत्ती को आ जाता है गुस्सा। अच्छा। वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठी होती है, उसको पता ही नहीं कुत्ता प्रपोज करने आ गया हुआ है, क्योंकि गुलाब का फूल तो पकड़ नहीं सकता। तो बिना गुलाब के फूल के खड़े होते हैं। तो उनको देखिए अचानक से गुस्सा आता है कि फूल लेकर नहीं आया, डायरेक्ट प्रपोज कर रहा है। आगे से कहती जा दफा हो, तेरे जैसे कई कुत्ते मेरे पीछे घूमते हैं, आई डोंट लाइक यू। ऐसे हमारे प्रपोज होते हैं। जैसे वैसे मैंने देखा है कि जितनी भी फीमेल्स हैं, चाहे वो जानवरों में क्यों ना हो, उनमें कई को प्रॉब्लम होती है ना? ये तो हर जगह ही होती है। देखिए, और अगर कुत्ते का जैसे अब उसने बिल्कुल मना कर दिया, मतलब मुंह पे इनकार कर दिया, तो कुत्ते का जब हार्ट ब्रेक हो जाता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है? रिएक्ट क्या करेगा जी? हम लोगों की ब्रेकअप पार्टी होती है जी। अच्छा। जैसे हम लोगों का ब्रेकअप हो जाता है ना, हमारी एक मतलब आपने देखा होगा कि एक कुत्ता रो रहा है तो पीछे से सारे रो रहे होते हैं। तो वो हमारे सैड सॉन्ग, हम जैसे आप लोगों में किट्टी पार्टी होती है ना, हाँ। हमारे बीच में कुत्ती पार्टी होती है। हम सब कुत्ते इकट्ठे होकर पार्टी करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर रात को हम रात भर सैड सॉन्ग्स गाते हैं। ऐसे सैड सैड सॉन्ग पीछे हमारे वो बाकी कोर्स कर रहे होते हैं। पर अगर जैसे कुत्ता है और उसमें कुत्तियों वाले गुण आ जाए तो वो कैसा व्यवहार करेगा? तो फिर देखिए, वो मतलब दोनों गुण आ जाएंगे उसके अंदर। तो वो मतलब जैसे ऐसे करेगा मेरे ख्याल से। तो अच्छा, आप ये बताइए कि आप लोग गाड़ियों के पीछे क्यों भागते हो? ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है मैडम। ये कौन सी बात हुई? आप इंसान लोग गाड़ियों के पीछे भागते हो, पैसों के पीछे भागते हो। हम लोग थोड़ा सा गाड़ियों के पीछे क्या भाग लिए? आप लोगों को दुख होने लग गया? हाउ जेलस। ओह। चलो, गाड़ियों तक तो समझ आती है, पर मुझे एक चीज और बताओ। मैं अक्सर देखती हूँ कि जब मैं नीचे एक गली में जाती हूँ तो मेरे को देख के बहुत सारे कुत्ते भी भौ भौ करने लग जाते हैं। तो ऐसी कोई खास वजह? देखिए मैडम, जरूरी नहीं होता कि हर कुत्ता हमारा भौंक ही रहा हो, बौ बौ कर रहा है तो वो भौंक रहा है। वो देखिए, और आपको देख के तो कुत्ता कोई बाऊ कर ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि वो आपको देख के वाओ कर रहे होते हैं, वाओ वाओ वाओ। तो वो बाकियों को भी बताते हैं कि तुम भी देखो, जाओ, वाओ वाओ। ये बात होती होगी शायद। मुझे ये चीज आज पता लगी, वो भी आपसे। अब ना मैं स्पेशली उन कुत्तों को जाके बिस्किट डालूंगी। मगर बताया तो मैंने आपको, आप मुझे बिस्कुट डालो ना पहले। मुझे आप घास भी नहीं डाल रहे, उनको बिस्कुट भी डाल रहे हो मैम। मगर घास तो मैं खाता भी नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि आप कुत्ते हैं। हाँ नहीं, आप भूल गए थे। सॉरी। पर अक्सर जो ये डॉग्स होते हैं, ये रात को क्यों भौंकते हैं? देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या होता है। इंसान लोग जो है ना, आपके बंदे जो होते हैं जी, तो वो लोग ना 2-3 दिन बाद पार्टी रख लेते हैं, शादियों का प्रोग्राम, जोर जोर से गाने बजाते हैं। हमारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं जी रात को। हमारे भी फैमिली, आई हैव 2 किड्स।
एंड मैनी किड्स आई नो, मतलब पता नहीं होता ना हमारे बच्चे कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सा बच्चा है, जैसे कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया, कोई कहीं काम पे लगा हुआ है। क्योंकि हमारा ये नहीं है कि ना एक ही शादी नहीं होती, हमारी शादियां बहुत होती हैं। तो देखिए हमारा भी परिवार है, तो हमारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तो जैसे ये लोग प्रोग्राम करवा लेते हैं रात भर और हमारे बच्चे तंग होते हैं, तो हम ना मिलके सब लोग मीटिंग रखते हैं, कुत्ता मीटिंग, जिसमें मिलके हम ये फाइनल करते हैं कि जैसे इन लोगों ने सारी रात हल्ला किया ना, अब हम साउंड वाले को बुक तो कर नहीं सकते क्योंकि बेजुबान कुत्ते हैं, हम कैसे कर लेंगे, वो हमारे जज्बात समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग बिना साउंड बुक करवाए, अकेले ही हमारी साउंड भगवान ने हमें खुद को इतनी दी हुई है, हम फिर रात को रखते हैं प्रोग्राम, हम फिर सारी रात गाने गाते हैं उस दिन। और आपको पता है वैसे मैडम, जैसे आप इंसानों के बीच में पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग होते हैं जी, हमारे बीच में भी होते हैं। अच्छा, पढ़े लिखे कुत्ते, अनपढ़ कुत्ते। कमाल की बात है। जैसे मेरा ना एक दोस्त है, उसने गांव में कुत्ता रख लिया, मतलब हमारी कम्युनिटी का रख लिया। बिल्कुल। तो वो उसको गांव के लोग क्या करते हैं, शाम होती है ना तो वो शाम को आवाजें लगाते हैं, बहू ये ले आ खाने के लिए, बहू वो ले आ। अब कुत्ते को पता लग गया, मतलब कि हमारे बंदे को पता लग गया, खबर हो गई कि सिर्फ बहू को आवाज लगानी है, क्योंकि मेन तो मतलब हमारा खाने तक ही होता है ना। वफादारी तो हुई, मगर खाना मिलेगा तभी वफादारी कर पाएंगे, नहीं तो बिना वफादारी के मर जाएंगे। तो हम लोगों ने, उसने बहू को आवाज कैसे लगाई, अब देखिए, ऐसे मतलब कि। और एक बंदा कनाडा ले गया कुत्ता। हाँ, पढ़े लिखे कैसे मतलब? तो वही, वो जैसे अपनी वाइफ को कोई आता था, अब नई नई शादी हुई थी, कोई उनके घर पे आता था तो पूछता था, भाई साहब आपकी क्या लगती है, तो वो कहता वाइफ। फिर अगले दिन कोई आया, उसने पूछा, कहता भाई साहब आपकी क्या लगती है, तो कहता वाइफ। अगले दिन जब वो आया, किसी ने आगे पूछा, कहते भाई साहब आपकी क्या लगती है, कुत्ता पहले बोल पड़ा, वाइफ। क्या बात है, क्या बात है। तो अच्छा, आप एक बात बताइए कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा किस्सा हुआ हो कि जिसको सोच के आप खुद बहुत हंसे हो बाद में? एक बात मुझे याद आई, एक्चुअली मैं कहीं इवेंट पे, कहीं ऐसे, मतलब मुझे नहीं पता था इवेंट से कि क्या था, कोई भाई साहब थे, वाइट, उन्होंने कुर्ता पहन रखा था और उनके आसपास काफी लोग खड़े थे। तो वो बीच में खड़े होके मतलब ऐसे लेक्चर टाइप दे रहे थे कि कह रहे थे कि अपना हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। इतनी देर में मैंने उसको काट लिया। फिर वो खुद कहने लगा, कहता मैंने ऐसा क्या किया, कुत्ता मुझे काट गया। वैसे मैम मुझे ना, ये तो चली हंसी वाली बात होगी, मैं आपको दुख की बात भी बताता हूँ। हमारे ना जैसे ये दीवारों पे लिखा होता है कि कुत्ते के पूत यहाँ ना मुँह, बताइए, मतलब ये हमने काम, मतलब हमें तो पता ही नहीं, हम तो खंबा ढूंढते हैं जी, हमें तो पता भी नहीं वहां जाके साइड में जाके करना है, हमें जहां जगह मिल जाए वहीं पे कर लेते हैं। मगर देखिए इस वजह से आप लोग लिखवाते हो कि कुत्ते के पूत यहाँ मत मूत, इस चक्कर में इंसान के पूत ज्यादा मूत जाते हैं, क्योंकि उनको पता है नाम तो कुत्ते के पूत का हमारे बच्चों का लगना है। नहीं, पर मैंने अक्सर ये देखा है कि काफी सारी गाड़ियां जब खड़ी होती हैं तो आप कहीं पर भी नहीं मूतते, आप उनके टायर पे जरूर मूत देते हो, तो इसकी कोई खास वजह? तो बनवा दीजिए टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट, हमारे भी जगह बता दीजिए, तो इसी बीच बहाने हम लोग सभी कुत्ते मिलकर सुसु मीटिंग रख लिया करेंगे। क्या करें मैडम, पब्लिक टॉयलेट बने नहीं, जहां मिलेगी जगह, टायर मिलते हैं जगह जगह, तो हमें लगता है यही हमारी जगह है और हमें परफेक्ट बैठते हैं, टांग बिल्कुल उसके बराबर तक उठ जाती है हमारी। तो जैसे कि आपने कुत्तों की तो बहुत सारी बातें कर ली हैं, पर आपकी कुछ मैंने वीडियोस देखी हैं जिसमें आप कुत्तों की तरह गा भी लेते हैं, मतलब कुत्ता बन के। तो आज हमारे साथ बहुत अच्छे रिदमिस्ट हैं दर्पण जी। तो और सबसे अहम बात यह है कि आजकल बड़े सारे सिंगर गाते गाते रिदम से बाहर हो जाते हैं, तो आप इकलौते ऐसे कुत्ते हैं, मेरा मतलब है कि कुत्ते की आवाज निकालने वाले हैं जो कुत्तों को भी रिदम में गवा देते हैं। तो क्यों ना थोड़ा सा कुछ हो जाए? मैं तो कहता हूँ जी बहुत कुछ हो जाए। मतलब कि कुछ बजाइए, हम कुछ गाएंगे। आप गाएंगे? बिल्कुल जी। अगर रिदम पहुंचा हुआ है
तो फिर यहाँ रिदम के साथ गाने के लिए कुत्ता भी पहुंचा हुआ है, तो दर्पण जी के साथ हम गाते हैं। दर्पण जी फिर बजाइए आप। ठीक मगर है। गाना कौन गाएगा, पंगा ये है। देखिए मैं गायक तो नहीं हूं, पर मैं थोड़ा सा गाने की कोशिश करूंगी और आप उसके साथ हमारे को अपना सहयोग दीजिएगा। बिल्कुल जी, हम आपको सहयोग देते हैं। आप गल्ला गोरियां दे विच टोए ਅਸੀਂ मर गए नी, गल्ला गोरियां दे विच ਅਸੀਂ मर गए नी, ओए होए दुहाई ले गई ओ कुड़ी कड के कालजा, कुड़ी कड के कालजा ले गई ओ कुड़ी कड के कालजा ले गई, कुड़ी कड के कालजा ले गई। थोड़ा सा कुत्ता रिदम से बाहर कर दिया था मैंने वैसे। तो हम एक और गाना गा लेते हैं। हाँ जी, फिर दूसरी बार मैं रिदम में लाने की कोशिश करूंगा। जी ने मेरा दिल लुटिया, हो जी ने मेरा दिल लुटिया, जी ने मैनू मार सुटिया, जी ने मेरा दिल लुटिया, जी ने मैनू मार सुटिया, लक पतला बलोरी ओदे कन्नी चुम के हुलारे कन्नी, गल्ला कर दी गल्ला कर दी गल्ला कर दी शायद तू मिठियां, जिने मेरा दिल लुटिया, जिने मैनू मार सुटिया, जिने मेरा दिल लुटिया, जिने मैनू मार सुटिया। इस बार रिदम में आ गया, मैं कहता हूँ मजा आ गया। एक और गाना हो जाए तो स्वाद ही आ जाएगा। फिर स्वाद की अगर बात है तो गुड़ नालो इश्क मिठा, गुड़ नालो इश्क मिठा, रब्बा लगना किसे नू जावे, गुड़ नालो इश्क मिठा, तेरी आई मैं मर जा, तेरी आई मैं मर जा, तेरा वाल बिंगा ना होवे, तेरी आई मैं मर जा, ओ मेरी भावे जिंद कड ले, ओ मेरी भावे जिंद कड ले, ओ मेरे यार नू मंदा ना बोली, मेरी भावे जिंद कड ले। तो गाना वाना तो बहुत हो गया, तो क्या जो कुत्ते हैं वो रैप भी कर लेते हैं कि सिर्फ गाते ही हैं? इंसानों ने, मैं पूछता हूँ आपसे वेरोनिका जी, कि इंसानों ने कौन सा ये रैप जो है रजिस्टर्ड करवा लिया, सिर्फ वही कर सकते हैं? हमारे कुत्ते भी रैप करते हैं। ये रैप ही होता है जब तेज तेज गाते हैं। तो क्या आप रैप गा लेते हैं? बिल्कुल, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। पहली बात तो ये जो तू करती है, माना के सारी तेरी ये गलती है, ये तो बता तू, ये तो बता तू, नहीं तो तेरी कहाँ से आई है कहाँ को जाएगी, भज जाए तुम बच्चे डराएगी। भाग जाए तो बच्चे डराएगी। वो हमारी बेसिकली कुत्ती सबको काट लेती है, तो वो बच्चे डरते हैं। अच्छा, तो मैंने उसको बोला गुस्से में कि भाई वो काट ना ले, तो भी भज जाए तो बच्चे डराएगी। वेरी नाइस, ये पॉइंट तो है आपका। है एक्चुअली मेरी एक्स कुत्ती है, एक्स गर्लफ्रेंड। तो मतलब इसलिए वो मतलब अभी बात बनती नहीं है, मगर कहना पड़ता है मतलब जैसे। तो अक्सर लोगों की जुगलबंदी बहुत मशहूर होती है, पर आपकी कुत्तलबंदी बहुत मशहूर हुई थी। ये तो लोगों का प्यार है जी बस। तो आप चाहते हैं कि मैं फिर से कुत्तलबंदी यहाँ करूं? बिल्कुल। दर्पण जी आप तैयार हो? आइए फिर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बीच में आप में शेर भी आ गया था ना? नहीं, वो कुत्ता गुस्से में आ गया था ये अचानक से, अच्छा अच्छा। क्योंकि उसका खुद का सुर खराब हो जाता है ना, मुझे गुस्सा आता खुद पे, तो मैं खुद पे गुस्सा कर रहा था। ऊपर से रिदम भी मिल गई, तो वो रिदम के साथ गुस्सा भी मिल गया, और मैं खुद पे गुस्सा करके आपको पता भी नहीं लगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।